जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, हम दूसरों से जलते क्यों हैं? जो दूसरों को मिला वो हमें भी मिलना चाहिए। ऐसी इच्छा हम सभी की होती है। ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरों को देखकर हो हमारी इच्छाएं हमारे ही सर चढ़ जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हम अंदर ही अंदर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस कराने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो उनके पास है वो हमें कब मिलेगा। अपनी इच्छाओं को ईर्ष्या बनने से रोकिए। अगर मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या जलन ज्यादा होने लगे तो भी कोई बात नहीं, इस पर परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी ईर्ष्या जेलसी आपसे कुछ कहना चाहती है, बस उसे सुनिए और समझिए। इस बात को इस तरह से समझिए, एक बार एक लड़की फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वह बोली, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हम दोनों ने एक ही कोचिंग से पढ़ाई करी, फिर भी तू मुझसे अच्छी रैंक ले आई। मैं हमेशा तुझसे अच्छी रैंक चाहती थी, पर अपनी मेहनत से, तेरा बुरा चाहकर नहीं। उस लड़की के मन में भी अपनी अपनी दोस्त के लिए जलन का भाव था, लेकिन उसने दोस्त के सामने अपनी जलन को बड़ी ही आसानी से जाहिर कर दिया। और अच्छी बात यह थी कि उसके बाद भी दोनों देर तक बातें करते रहे। ईर्ष्या, जेलसी हमारे और फीलिंग्स की तरह ही है, पर हर किसी के माइंड में इसका असर एक सा नहीं होता। कोई दूसरों से जलता है तो उनका बुरा करने की सोचने लगता है, उनके बारे में उलटी सीधी बातें करना लगता है। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते तो हैं, लेकिन वो अपनी इस जलन, जेलसी को अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं ताकि वो उनसे बेहतर कर पाएं। उनकी जलन उन्हें कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं कराती, बल्कि उनकी जलन उन्हें हर बार दूसरों से बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। दूसरों से होने वाली जलन से खुद को दूर कैसे रखें? दूसरों की लगातार तरक्की या अच्छे काम को देखकर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। हम सोचते हैं, काश ये मौके, ये सुविधाएं हमारे पास भी होती। पर कुछ लोग दूसरों की कामयाबी से कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड होने लगते हैं। अपनी इच्छाओं के पूरा ना होना उन्हें अंदर अंदर ही ठेस पहुंचता रहता है। दूसरों से जलन, जेलसी हमारी दबी या छिपी हुई आधी अधूरी इच्छाओं का ही एक रूप है। ईर्ष्या का हावी होना हमारी सोच को गलत दिशा पर ले जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि इस फीलिंग की कैद से कैसे बाहर निकलें। हमारे अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगती है। हम छोटी छोटी बात को मन से लगाने लगते हैं, दूसरों से हमेशा तुलना करते हैं, खुद से ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें जिंदगी में कुछ ना कर पाने और जिंदगी में कुछ ना हासिल हो पाने का डर सताने लगता है। कई बार हम ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें दूसरों की सफलता से फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरों को जो मिला है वो उनकी किस्मत है, हम जहां हैं खुश हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरों से दूर होने लगते हैं, उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते, बेवजह नाराज रहने लगते हैं। इस ईर्ष्या, जेलसी से खुद को बाहर निकालने का रास्ता यही है कि आप उस काम में फोकस जो आप कर रहे हैं, आपके पास जो चीजें हैं, आप उनसे खुद को संतुष्ट रखें। दूसरों को क्या मिल रहा है या वो क्या कर रहे हैं, उससे खुद को दूर रखें। लोगों से मिलना जुलना ना छोड़ दें। खुद ये भरोसा दिलाएं कि आपकी मेहनत भी आपको सफलता दिलाएगी, और जो कुछ दूसरों के पास है उससे बेहतर आप खुद के लिए कर पाएंगे। जेलसी को अपनी मोटिवेशन बनाएं, ना कि अपने डिप्रेस होने की वजह। 3. खुद में कैसे लाएं बदलाव? दूसरों से होने वाली ईर्ष्या, जेलसी हमें कुछ नया करने से रोकती है, वहीं हमारे सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जलन हमें दूसरों से अलग कर देती है, लेकिन प्रेरणा हमें दूसरों से जोड़ती है। अपनी जलन को एक सपने का रूप दें, उसे अपनी मोटिवेशन बनाएं। दूसरों से जलने की बजाय अपनी तरक्की में ध्यान लगाएं। हो सकता है आपको दूसरों की अपेक्षा चीजें ना मिली हो, लेकिन इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं है। लेकिन जलन के कारण हम दूसरों से गुस्सा होने लगते हैं। ऐसे में हम गुस्से में उन लोगों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं होती। इसलिए खुद से सही सवाल करें,
खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करें, दूसरों को नीचा दिखाने की नहीं। यह भी देखें कि दूसरों की जिस सफलता पर आप जल रहे हैं, क्या वह सच में आपको चाहिए? अगर हां, तो उस जलन को एक सपने का रूप दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। खुले दिल से स्वीकार करें कि हां, आप में जलन की भावना है, पर आप उसे दूर भी करना चाहते हैं। खुद पर काम करना हमें निराशा से बचाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरों की सफलता के साथ हमें उनकी मेहनत पर भी नजर रखनी चाहिए। 4. ईर्ष्या को कैसे दूर करें? पॉजिटिव सोच रखें। दूसरों को जो मिला है उसके बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि आपके पास क्या क्या है जो आपके लिए जरूरी है। दूसरों से बिना वजह और किसी भी मामले में अपनी तुलना न करें। दूसरों ने सफल होने के लिए कितना स्ट्रगल किया है वो भी देखें और उनकी कोशिश को कभी नजरअंदाज ना करें। ऐसा करने से ही समझ आता है कि सब कुछ बहुत अच्छा या आसान ही नहीं होता। अपनी बेहतरी के लिए काम करें। कुछ नया करने, कुछ नया सीखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जलन या ईर्ष्या का भाव अगर बढ़ने लगे तो किसी एक्सपर्ट से बात करें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। सफल होने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आपके जीवन में क्या अच्छा है, इस पर भी जरूर ध्यान दें। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक दर्जी रहता था। गांव का एकलौता दर्जी होने के कारण गांव के लोग उसके पास ही अपने कपड़े सिलवाने आया करते थे। इससे रमेश की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। रमेश जानता था कि गांव वालों के पास उसके पास आने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह नकचरहा हो गया था। कभी कपड़ों की सिलाई को लेकर कोई शिकायत लेकर आता तो पर उनसे उलझ पड़ता और बदसलूकी करने लगता। लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण विवश थे। एक दिन दूर गांव से शांति नाम की एक गरीब विधवा औरत अपने बच्चे के साथ उस गांव में आई। वह सिलाई का काम जानती थी। काम की तलाश में वह रमेश के पास गई और उससे विनती की कि वह उसे अपनी दुकान में काम पर रख ले, लेकिन रमेश ने उसे भगा दिया। शांति के पास जो पैसे थे उससे उसने एक छोटी सा कमरा और सिलाई मशीन खरीद ली। इस तरह उसने गांव में सिलाई का काम शुरू कर दिया। उसकी सिलाई अच्छी थी, साथ ही वह मृदुभाषी और मिलनसार थी, इसलिए गांव के लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। उसका सिलाई का काम अच्छा चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। शांति के आ जाने पर गांव के लोगों ने रमेश के पास जाना ही बंद कर दिया। ग्राहकों के न आने से रमेश की कमाई का जरिया ही बंद हो गया। वह परेशान रहने लगा। वह जब भी शांति को देखता ईर्ष्या से भर उठता। इधर उसे परेशान देख एक दिन उसकी पत्नी शांति के पास गई और उससे बोली, बहन, जब से तुम आई हो कोई मेरे पति के पास सिलाई का काम लेकर नहीं आता। इस छोटे से गांव में 2 दर्जी एक साथ अच्छी कमाई नहीं कर सकते। यदि तुम मान जाओ तो मैं तुम्हारी दुकान खरीदना चाहती हूं। शांति दुकान बेचने को तैयार हो गई। 50,000 में सौदा तय हुआ। पैसे लेकर शांति उसी शाम अपने बच्चे के साथ गांव छोड़कर चली गई। इधर रमेश ईर्ष्या में भरकर उस रात शांति की दुकान में आया और उसमें आग लगा दी। दुकान धूं धूं करके जलने लगी। जब रमेश की पत्नी को अपने पति की करतूत पता चली तो वह भागी भागी वहां आया और बोली, ये कर दिया तुमने। मैंने आज शाम ही ये दुकान शांति से 50,000 में खरीद ली है। तुमने अपनी ही दुकान में आग लगा दी। ये सुनना था कि रमेश सिर पकड़कर बैठ गया। इधर गांव वालों ने भी उसकी ऐसी करतूत देखकर जमकर पिटाई की। सीख, ईर्ष्या की भावना दूसरों से कहीं अधिक आपका स्वयं का अहित करती है। इसे कभी अपने मन में स्थान न दें। लोगों के प्रति सदा प्रेम भाव रखें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।